अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। टाइटल आप लोगों ने देख लिया है जनाब। आज मेरे रेयान की बर्थडे है। रेयान हो गए हैं 5 इयर्स के और ये उठ भी गए हैं आज सुबह सुबह ही। बर्थडे बनता है ट्यूसडे को, लेकिन वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन संडे ताकि वीकेंड है और सब लोग इजीली जो है वो अटेंड कर सकें, क्योंकि स्कूल जो वर्किंग डेज होते हैं फिर स्कूल जाना और फिर बाद में एकेडमी और कारी साहब वगैरह ये फिर वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। सो अभी हम लोग उठ गए हैं और सबसे पहले करेंगे सफाई घर की। बल्कि सबसे पहले मैंने बेडशीट्स चेंज की हैं और अभी जो है वो मैं सफाई करने लगी हूँ। सफाई करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि किचन हमने ऊपर वाला यूज़ करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए। तो आज हम लोग बना रहे हैं नाश्ते में पराठे, साथ में होंगे देसी अंडे और प्याज अंडे बेसिकली। तो ये मैंने छोटा सा प्याज लिया है और साथ में थोड़ा सा टमाटर, और अभी बन रहा है पराठा। ये देसी घी येलो इसलिए क्योंकि ये गाय के दूध का देसी घी है। और अंडे हमारे रेडी हो गए हैं, बस फटाफट से पराठा बनाएंगे। 2 पराठे रेडी हैं, एक मेरा और एक रेयान और आयत का। और अभी जो है वो ये बाकी का लेफ़्ट ओवर आटा, एक स्टील का मग मैंने गूंदा था आटे का, और ये देखें अभी बच गया। थोड़े से मैनर्स और एटिकेट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। डेली बेसिस पे मैं इनको कोई ना कोई काम कहती हूँ कि अच्छा ये प्लेट्स रखें वहाँ पे, या जो है वो मुझे फ़लाँ चीज़ पकड़ाएँ या ये लेके आएँ, ताकि इनको आइडिया हो कि अगर कोई काम कर रहा है तो अपने पास से काम करना है। ब्रेकफास्ट जो है वो डेली बेसिस पे हम तीनों यहाँ बैठे करते हैं इस कारपेट पे। इस रूम में जितना मर्ज़ी मैं ये रूम क्लीन कर लूँ, इसका यही हाल रहता है। सो मैं इसको वीक में सिर्फ एक दफ़ा क्लीन करती हूँ। और ये देखें जनाब हमारा व्यू। इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और अभी बस फटाफट नीचे चलेंगे, क्योंकि नीचे से बस आयत का फीडर वगैरह पकड़ना है, इनके कपड़े लेने हैं और हम लोग जाएंगे आपा की तरफ। आपा घर जाने से पहले हम लोगों ने जो है वो कश्मीर कॉलोनी से शॉपिंग की है, लिया है मटन, और साथ में जो है वो शब बारात के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। पटाखे नहीं लिए, हम लोगों ने लिए हैं फुलझड़ियाँ और साथ में अनार वगैरह। आपा ने ऑलरेडी जो है वो डेकोरेट करना स्टार्ट कर लिया था, और बिल्कुल प्लेन सा सेटअप छोटा सा। हम लोगों ने ये हाई फाई वाले जो है वो चार्ट्स खुद बनाए थे। इस पे रेयान और आयत के ही हैंड प्रिंट्स हैं, और रेयान को ये पता था कि ये मुस्तैश है, इसलिए वो जो अपने होंठों के ऊपर रख रहा था। और ये देखे जनाब आपा के घर की सुपर मॉडल, इसका नाम है फैंटम, और इसका जो मालिक है वो सो के उठ चुका है, और उठते ही पहला काम इसने यही करना होता है कि अपनी गाड़ी को देखना होता है। और अभी वो इसका पानी कोई कम था वो चेक कर रहा है। और ये हमारा छोटा सा सेटअप बर्थडे का रेडी है। फटाफट से गुडी बैग्स रेडी कर लेते हैं, और 5 गुडी बैग्स बनाए टोटल। ये ख़ुद ही मैंने जो है वो रेयान का हैंड प्रिंट है इन पे, और ये ख़ुद ही मैंने जो है वो बनाए हैं गुडी बैग्स। और अभी जो है वो इनको फिल करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे पार्क, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं आपा के घर आके। मैंने सोचा था कि आज हम दोनों बहनें चाय इकट्ठी पियेंगी, लेकिन नहीं जनाब, हम लोग चाय इकट्ठे नहीं इंजॉय कर सके। मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मा इट्स नॉट पॉसिबल जब तक हम दोनों बड़े नहीं हो जाते। सो अभी जब हम लोग जा रहे हैं पार्क, चाय मैंने अपनी साथ में ले लिया। आपा के घर से निकले हैं तो साथ ही बाबा भी आ गए हैं दूसरी तरफ से। तो वो रेयान को तंग कर रहे थे कि उसकी स्कूटी के पास लेके जा रहे थे मोटर बाइक, और इफ़ी भी साइकिल चला रहा है, रेयान अपनी स्कूटी पे है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क। पार्क जो है वो बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट में है, और यहाँ आके हमें पता चला है कि यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पे ये सब उन्होंने कवर किया हुआ है। और बच्चे एकदम से परेशान हो गए थे कि हैं सारे के सारे झूले किधर गए हैं। तो मामा बच्चों को लेके अंदर आ गई हैं, और अभी मैंने मामा को मना भी किया, लेकिन मामा स्विंग्स खोलने की कोशिश कर रही हैं। सो अभी हम लोगों ने बाहर गार्ड से पूछा है, तो उन्होंने बताया कि अभी रात में फ़ंक्शन होना है, सो इसीलिए जो है वो स्विंग्स वगैरह उन्होंने बंद ही की हुई हैं।
सो जो झूले खुले हुए हैं हम लोग वही इंजॉय करेंगे। रेहान ट्राई कर रहा है बार बार बाहर जाने का कि मैं जाऊँ, किसी तरीके मुझे बाहर निकलने का रास्ता नज़र आया, लेकिन मामा ने एंट्रेंस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है कि रेहान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि हम कहाँ से अंदर आए थे। धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अंदर बैठ के बहुत अजीब सी घुटन हो रही है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी धूप में बैठ के, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत उलझन हो रही है। सो अभी जब हम लोग घर वापस आ गए हैं, हम लोग मामा की तरफ आ गए हैं, बिल्कुल सामने मामा का घर है, क्योंकि रेहान आपा की तरफ नहीं जा रहा था। सो हम लोग मामा की तरफ ही आ गए हैं और मामा ये अपनी क्रिएशंस मुझे दिखा रही हैं। जो वो उनको कोई भी पीस नज़र आता है, कोई भी कपड़ा बचा हो, कोई पुरानी शर्ट पड़ी हो, कुछ भी हो, वो वेस्ट नहीं होने देती हैं, वो आयत का कुछ ना कुछ बना लेती हैं। सो अभी ये मुझे दिखा रही हैं कि मैंने आयत के लिए इतनी सारी फ़्रॉक्स और शर्ट्स बनाई हैं, लेकिन अभी इनके किसी के बटन्स रहते हैं लगने वाले, तो किसी के गले की तरपाई। और ये देखें, आयत कह रही है अम्मी मैं नहीं पहनने वाली जो भी बनाया है आपने। Now it's time for some cricket. मैं पिक करने गई थी केक और मैं उसके बिल्कुल साथ ही शॉप थी लेसिस की, तो मैं वहाँ से लेसिस देखने बैठ गई, इसीलिए मुझे बहुत टाइम हो गया। और अभी बस फटाफट से घर आई हूँ, आपा ने रेहान को रेडी किया है और अभी मैं ये बैलून्स बाहर निकालूंगी जो सारे ड्राइंग रूम में बिखरे हुए हैं। और ये देखें जी हमारा 3 मिल्क केक, जिसके ऊपर बंटी के साथ हम लोगों ने लिखा है नंबर 5। और बहुत 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 यमी केक था। बटाला बेकर्स का बहुत फेमस है यहाँ पे 3 मिल्क केक। और अभी जो है वो ये देखें केक भी आ गया बाहर और सब लोग आ गए हैं, एमन ज़की भी आ चुके हैं। अब फटाफट से बस केक कट करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू कट केक। और अभी रेहान सुपर एक्साइटेड हो रहा है बंटीज़ को देख के कि मैं बस फटाफट से बंटीज़ मुंह में डाल लूँ। जैसे ही केक कट किया, साथ ही दोनों जब बंटीज़ पे टूट पड़े हैं। केक सर्व करने लगे हैं और सबको बंटी वाली साइड ही चाहिए, तो बस सारी की सारी बंटी आ जाए। केक खा लिया रेहान ने और अभी रेहान अपने हाथ इस्तेमाल करके बैलून्स जो है वो फाड़ रहा है। केक कट करने के अचानक बाद मुझे याद आया कि मेरी एक अदद बेटी भी है जो कि 2 बजे की सो रही है और अभी मैं रूम में आई हूँ तो वो अभी भी सो ही रही है। मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो हम लोग उनको पहले खाना सर्व करेंगे। पापा ने बनाया आलू गोश्त और साथ में तड़के वाले चावल, ज़ीरा राइस। और बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए ऑर्डर किया था KFC, जो कि आ चुका है। आयत भी उठ गई है और ये रो रही है एज़ यूजुअल। खाना खाने के बहुत देर तक बच्चों को वेट कराया कि थोड़ा सा अंधेरा हो ले, उसके बाद जलाएंगे क्रैकर्स। और अभी जो है वो क्रैकर्स जला रहे हैं। लेटर मिल नहीं रहा था और माचिस के साथ ये फुलझड़ियाँ बहुत टाइम ले रही थी, सो हम लोग किचन में ही आ गए हैं और बड़े ध्यान से 1 बाय 1 सब अपनी अपनी फुलझड़ियाँ जला रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बाकी सब तो बड़े मज़े से पकड़े हैं, लेकिन एमन जो है वो मेरी तरह डर रही है फुलझड़ी पकड़ते हुए। और ये मैं लेके आई थी एमन और आयत के लिए
एक एक्स्ट्रा लेके आई थी कि इन केस कोई अगर फट जाता है, क्योंकि ये स्टायरोफॉर्म के बने हुए और बहुत हल्के, बहुत ही लाइट वेट। सो और रेहान ने जो है वो ज़िद लगा ली कि मुझे भी पकड़ना ही है। तो अभी ये देखें दोनों बहनों ने पकड़े हुए हैं ये। लेकिन हमसे गलती ये हुई कि जो इनका बेसिक पर्पस था कि इसके अंदर पैसे डालते हैं, वो तो हमने डाले ही नहीं। तकरीबन आधे घंटे से कोशिश कर रहे थे अनार किसी तरीके से चल जाए, लेकिन नहीं चल रहा था। सो अचानक याद आया कि आपा के पास एक टॉर्च गन है, जिसकी मदद से फटाफट से जो है वो अनार जल गया। रेहान साहब बार बार बाहर जा रहे थे गेट खोल के। सो मामा उसको जो है वो पटाई कर रही थी कि अब जाओगे बाहर, लेकिन उससे कोई असर ही नहीं है। वो बस बहाने ढूंढ रहा था कि लिटरली हर 5 मिनट में बाहर भाग रहा था कि बस फटाफट से गेट खुले और मैं बाहर निकलूं। सारा कुछ करने के बाद हमें याद है कि गुडी बैग्स तुमने दिए ही नहीं। सो अभी जो है वो रेहान सबको गुडी बैग्स दे रहा है, और सारे कपड़े इसने केक लगा के चॉकलेट लगा के गंदे किए हुए हैं। लेकिन अभी मैं इसके कपड़े खुद ही चेंज नहीं करी कि रात को सोते हुए एक ही दफ़ा करूँगी, क्योंकि अभी अगर इस चेंज किए तो इसने फिर से गंदे करने ही करने हैं। सो मैं जो है वो एक बुरी माँ होने का सबूत दे रही हूँ। मुझे आप अभी बार बोल रही है कि इसके कपड़े चेंज करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हाँ नहीं, घर जाके कपड़े चेंज करूँगी। अभी खेल खेल में एमन और जिक्की की लड़ाई हो गई है, और एमन मूड ऑफ करके बैठी है, और रेहान जो है वो आके इसको गुडी बैग दे रहा है। हम लोग तकरीबन 7:30 बजे तक घर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे था मंडे और स्कूल जाना था। सो टाइम पे सोएंगे तो फिर टाइम पे उठेंगे। और ये देखें जनाब, फुल मून, और बहुत खूबसूरत लग रहा था चांद, कलर बहुत प्यारा था। क्योंकि हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज कर दिए हैं, और हम ये छोटे छोटे जो होते हैं पटाखे ये चला रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारी स्ट्रीट के एंड पे जो घर है वो लोग चला रहे थे सब अनार वगैरह, और रेहान बार बार उस तरफ जा रहा था, और मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था इसको बार बार वहाँ से लेके आना। सो मैंने जान को कॉल की कि हमें लेने के लिए आओ, और थोड़े से आते हुए अनार लेके आओ, ताकि हम लोग चला सकें अपने घर के बाहर भी। सो फिर ज़ियान गाड़ी लेके आया, और हम सब गाड़ी में गए, फिर से ढेरों ढेर चीज़ें ख़रीद के लेके आए, और अभी हम वो सब चीज़ें चला रहे हैं, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई बहुत ही एंड लेवल की डेंजरस चीज़ थी, लेकिन इसका मज़ा वैसे आया था। 7 शॉट्स थे इसके अंदर, और ये देखे ज़ियान जब वो टॉर्च गन यूज़ करते हुए इसको जला रहा है, फटाफट से जल गई थी। लेकिन ये देखें, इसके अंदर से जो चिंगारियाँ निकलती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करती हैं, और इसके अंदर बहुत अजीबोगरीब किस्म की वो स्मेल थी, जो धुआं ज़ियान की आंखों में जा रहा था, इसलिए उसने अपना फेस जो वो नीचे की तरफ कर लिया था। और इसको चलाने के तकरीबन 15-20 मिनट तक ज़ियान अपनी आंखें ही मल रहा था कि मेरी आंखों में कुछ चला गया। ये भी छोटी छोटी सी स्टिक्स थी, और ये अनार की तरह थी, लेकिन आप इनको हाथ में पकड़ सकते थे। लास्ट 2 अनार ज़ियान ने बचा के रखे थे कि मैंने अपनी फैंटम के फ़ोटोशूट में यूज़ करने हैं, लेकिन वो भी उसने जला लिए कि रेहान और आयत बहुत खुश हो रहे हैं देख के, तो चलो ये भी यूज़ कर ही लेते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप द डे। लेकिन रेहान का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है घर जाने का। सो अभी जो है वो सबको आए तो बाय बाय कर रही है, लेकिन रेहान बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि सब लोग जाएं
और मैं घर के अंदर वापस जाऊं। रेयान से बाय 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 कर दो, बाय बाय। एंड इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग और ये रेयान के स्कूल के लिए गुडी बैग्स हैं और अभी जो है वो टाइम हो गया है जाने का। बस फटाफट से जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और रास्ते से केक पिक करना है, फिर हम लोग निकलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे रेयान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इसकी हर मुश्किल आसान करे, हर मोड़ पे कामयाबियाँ अता करे, हर परेशानी दूर करे, कभी कोई दुख करीब भी ना आए, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे कोई हासिद ना मिले, हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।